आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो करेंसी की पूरी जानकारी, जो कि आपको लेन देन से लेके जितना भी आप लोगों ने इधर उधर पैसा किया है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आइए बताते हैं क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है जो एन्क्रिप्शन के द्वारा सुरक्षित होती है, जिसका अर्थ है कि यह किसी के बैंक या सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है और इसका लेन देन ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित होता है। परिभाषा में आपको बता दें, जैसे उदाहरण में क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। यह किसी भी सरकार या संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं होती, बल्कि एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर आधारित होती है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें ब्लॉकचेन तकनीकी क्या होती है, मैं इस बारे में बता दे रही। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन को सुरक्षित करने और रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बता दें आपको, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन आदि क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरण हैं। इतना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसका उपयोग जान लेते हैं, उपयोग कैसे करना है। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग ऑनलाइन लेन देन, निवेश और अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए किया जाता है। और ये था इसका उपयोग। अब सुरक्षा सुन लीजिए, इसमें सुरक्षा कैसे की जाती है। एन्क्रिप्शन तकनीकी के कारण क्रिप्टो करेंसी को जाली बनाने या दोहरा खर्चा करने के सुरक्षित में किया जाता है। ये था इसका सुरक्षा। एक बार और आपको बता देते हैं, एन्क्रिप्शन तकनीकी के कारण क्रिप्टो करेंसी को जाली बनाने या दोहरा खर्चा करने से सुरक्षित किया जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसका निवेश बताते हैं। इसके निवेश का क्या है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना एक जोखिम भरा कार्य हो सकता है, क्योंकि इसकी कीमत में तेज़ी से उतार चढ़ाव हो सकता है। ये रहा इसका निवेश। और भारत में क्रिप्टो करेंसी आई कैसे, कब आई, आइए इस बारे में आपको बता देते हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है, लेकिन सरकार ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। जैसे मैं आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे और नुकसान ये भी सुन लीजिए। यह किसी भी सरकार या संस्था के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, जिससे यह अधिक स्वतंत्र होती है। सुरक्षा के तौर पे इसका जो अभियान होता है वो है एन्क्रिप्शन तकनीकी के कारण यह सुरक्षित होती है। मतलब एन्क्रिप्शन जो होता है वो है जिसकी वजह से यह सुरक्षित होता है। इसके लेन देन में मतलब तेज़ी से होती है। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करने आप दुनिया भर में तेज़ी से लेन देन कर सकते हैं। मतलब ये लेन देन के मामले में आप दुनिया भर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम शुल्क, आइए इस बारे में बताते हैं आपको। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके आप कम शुल्क में लेन देन कर सकते हैं। ये आपको इतना पता चला। इसके नुकसान भी जान लीजिए। मतलब क्रिप्टो करेंसी के नुकसान के बारे में आप जान लीजिए। अस्थायीता से क्रिप्टो करेंसी की कीमत में तेज़ी से उतार चढ़ाव हो सकता है। ये तो होता रहता है, ये तो आपको पता ही है, उतार चढ़ाव तो हमेशा होता रहता है। इसमें नियम की कुछ कमियां हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं। अगर कमियां भर जाए तो फिर इसमें कोई जोखिम नहीं है। तो इसके नियम की कमी मैं बता दी। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है, जिससे यह जोखिम भरा हो सकता है। इसकी धोखाधड़ी भी होती है। तो धोखाधड़ी के हिसाब से हम आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके धोखेबाज पैसे चुरा सकते हैं। तो आप सावधान रहें, इसमें पैसे चुराने के कुछ ज़्यादा ही चांसेस हैं। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, जो आपको ज्ञान होने चाहिए उस बारे में सुनिए। क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझने के लिए आपको कुछ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है। जैसे मैं आपको बता दें,
क्रिप्टो करेंसी क्या है, आइए इस बारे में हम आपको थोड़े और अच्छे से बता देते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो लेन देन को सत्यापित करती है, बैंकों पर निर्भर नहीं करती। यह एक पीयर टू पीयर सिस्टम है जो किसी को भी कहीं भी भुगतान भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। वास्तविक दुनिया में भौतिक धन के रूप में ले जाने और आदान प्रदान करने के बजाय क्रिप्टो करेंसी भुगतान विशुद्ध रूप से एक ऑनलाइन डेटाबेस में डिजिटल प्रविष्टियों के रूप में मौजूद होता है जो विशिष्ट लेन देन का वर्णन करता है। जब आप क्रिप्टो करेंसी फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो लेन देन एक सार्वजनिक बही खाते में दर्ज किए जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल वॉलेट में संग्रहित होती है। क्रिप्टो करेंसी को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि यह लेन देन को सत्यापित करते हैं। एन्क्रिप्शन का उपयोग मतलब कि वॉलेट और सार्वजनिक बही खाते के बीच क्रिप्टो करेंसी डेटा को संग्रहित करते हैं और संचारित करने में उन्नत कोडित मिलता है। एन्क्रिप्शन का उद्देश्य सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं, आइए। पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी जिसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी और आज भी यह सबसे प्रसिद्ध है। क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादातर दिलचस्पी मुनाफे के लिए व्यापार करने की होती है, जिसमें सट्टेबाज कई बार कीमतों को आसमान पर चढ़ा देते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको पता चल गया। अब बढ़ते हैं और आगे की तरफ। क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, आइए इस बारे में जान लीजिए। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन नामक वितरित सार्वजनिक खाता वही पर चलती है जो मुद्रा धारकों द्वारा अद्यतन और रखे गए सभी लेन देन का रिकॉर्ड होता है। क्रिप्टो करेंसी की इकाइयाँ माइनिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से बनाई जाती है, जिसमें जटिल गणितीय समस्याओं का हल करने के लिए कंप्यूटर शक्ति का उपयोग करना शामिल है। जो सिक्के उत्पन्न करते हैं उपयोगकर्ता ब्रोकर से मुद्राएं हैं भी खरीद सकते हैं। फिर क्रिप्टोग्राफी वॉलेट का उपयोग करके उन्हें संग्रहित खर्च कर सकते हैं। यदि आप क्रिप्टो करेंसी के मालिक हैं तो आपके पास कोई ठोस चीज़ नहीं है, आपके पास सिर्फ एक कुंजी है जो आपको किसी रिकॉर्ड या माप की इकाई को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बिना किसी विश्वसनीय तीसरे पक्ष के स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। हालांकि बिटकॉइन सन 2009 से ही प्रचलन में है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीकी के अनुप्रयोग अभी भी वित्तीय दृष्टि से उभर रहे हैं और भविष्य में इसके और भी उपयोग होने की उम्मीद है। बॉन्ड, स्टॉक और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों सहित लेन देन अंततः तकनीकी का उपयोग करके किए जा सकते हैं। हजारों क्रिप्टो करेंसी हैं, इनमें से कुछ प्रसिद्ध भी हैं, जैसे बिटकॉइन। आइए इस बारे में आपको बताते। बिटकॉइन सन 2009 में स्थापित बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी थी और अभी भी सबसे अधिक कारोबार की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है। इस मुद्रा को संतोषी नाकामोटो द्वारा विकसित किया गया है, जिसे व्यापक रूप से किसी व्यक्ति या लोगों के समूह के लिए नाम माना जाता है जिनकी सटीक पहचान अज्ञात है। अब बताते हैं आपको एथेरियम क्या होता है। एथेरियम सन 2015 में विकसित एथेरियम एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिसकी अपनी क्रिप्टो करेंसी है, जिसे ईथर या इथेरियम कहा जाता है। यह बिटकॉइन के बाद सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी है। यहाँ तक आ गए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। लाइटकॉइन, यह मुद्रा बिटकॉइन के काफ़ी समान है, लेकिन इनमें नए नवाचारों का विकास
तेज़ी से हुआ है, जिसमें तेज भुगतान और अधिक लेन देन की अनुमति देने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं। रिपल, बिना हम इधर उधर की बातें किए आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें व्यूज़ नहीं बढ़ाने, हम बस आपको जानकारियाँ दे रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रिपल क्या होता है? रिपल एक वितरित खाता प्रणाली है जिसकी स्थापना सन 2012 में की गई थी। रिपल का उपयोग विभिन्न प्रकार के लेन देन को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है, न कि केवल क्रिप्टो करेंसी को। इसके पीछे की कंपनी ने विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ काम किया है। गैर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को मूल से अलग करने के लिए सामूहिक रूप से अल्टकॉइन के रूप में जाना जाता है। अब क्रिप्टो करेंसी आपको कैसे खरीदनी है, इस बारे में जानिए। आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित तरीके से कैसे खरीदा जाए। इसमें आमतौर पर 3 चरण शामिल होते हैं, जो आपको 3 चरण हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा आपको प्लेटफॉर्म चुनना है। पहला कदम यह तय करना है कि किस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना है। आमतौर पर आप पारंपरिक ब्रोकर या समर्पित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बीच चयन कर सकते हैं। इसके जो 3 चरण हैं हम उस बारे में आपको बता देते हैं। पारंपरिक ब्रोकर, ये ऑनलाइन ब्रोकर हैं जो क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने के तरीके प्रदान करते हैं। साथ ही स्टॉक, बॉन्ड और ETF जैसी अन्य वित्तीय संपत्तियां भी। ये प्लेटफॉर्म कम ट्रेडिंग लगता लेकिन कम क्रिप्टो सुविधाएं प्रदान करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चुनने के लिए कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, स्टोरेज, ब्याज असर वाले अकाउंट विकल्प और बहुत कुछ प्रदान करता है। कई एक्सचेंज एजेंट आधारित शुल्क लेते हैं। विभिन्न प्लेटफार्मों की तुलना करते समय विचार करें कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध है, वे क्या शुल्क लेते हैं, उनकी सुरक्षा विशेषताएं, भंडारण और निकासी विकल्प और कोई शिक्षक संसाधन है या नहीं है, इनकी पूरी जानकारी लें। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर। अपने खाते से धनराशि जमा करना। आप कैसे धनराशि जमा कर सकते हैं, इस बार एक बार जब आप अपना प्लेटफॉर्म चुन लेते हैं तो अगला कदम आपके खाते में पैसे जमा करना होता है, ताकि आप ट्रेडिंग शुरू कर सकें। ज़्यादातर क्रिप्टो एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं को अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके फिएट यानी सरकार द्वारा जारी मुद्राओं जैसे कि US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड या यूरो का उपयोग करके क्रिप्टो खरीदने की अनुमति देते हैं। हालांकि यह प्लेटफॉर्म के अनुसार अलग अलग होता है। क्रेडिट कार्ड से क्रिप्टो खरीद को जोखिम भरा माना जाता है और कुछ एक्सचेंजेस उनका समर्थन नहीं करते। कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनियां क्रिप्टो लेन देन की अनुमति भी नहीं देती। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अत्यधिक स्थिर होती है और कुछ परिसंपत्तियों के ऋण लेने या संभावित रूप से उच्च क्रेडिट कार्ड लेन देन शुल्क या भुगतान करने का जोखिम उठाना उचित नहीं है। कुछ प्लेटफॉर्म ACH ट्रांसफ़र और वायर ट्रांसफ़र की भी स्वीकार करेंगे। स्वीकृति, भुगतान विधियां और जमा या निकासी के लिए लिया गया समय प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर अलग अलग होती है। इसी तरह जमा राशि के क्लियर होने में लगने वाला समय भुगतान विधि के अनुसार अलग अलग होता है। विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण
कारक शुल्क है। इसमें संभावित जमा और निकासी लेन देन शुल्क और ट्रेडिंग शुल्क शामिल है। शुल्क भुगतान विधि और प्लेटफॉर्म के अनुसार अलग अलग होंगे, जो कि शुरुआत में शोध करने वाली चीज़ है। तीसरा चरण है ऑर्डर देना है। आप इसको ऑर्डर कैसे दे सकते हैं, तो आइए इस बारे में जान लेते हैं। वीडियो लंबी होगी क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दी है, जो कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप अपने ब्रोकर या एक्सचेंज के वेब या मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आप खरीदें चुनकर ऑर्डर का प्रचार कर चुनकर अपनी इच्छित क्रिप्टो करेंसी की मात्रा दर्ज करके और ऑर्डर की पुष्टि करके ऐसा कर सकते हैं। यही प्रक्रिया बेचने के ऑर्डर पर लागू होती है। क्रिप्टो में निवेश करने के अन्य तरीके भी हैं। इनमें पेपाल, कैश ऐप और बेनमो जैसी भुगतान सेवाएं शामिल हैं, जो उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टो करेंसी खरीदने, बेचने या रखने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा और भी निवेश साधन भी हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। बिटकॉइन ट्रस्ट। आइए बिटकॉइन के बारे में आपको बताते हैं, इस पर ट्रस्ट कैसे करना है। आप नियमित ब्रोकरेज खाते से बिटकॉइन ट्रस्ट या शेयर खरीद सकते हैं। ये वाहन खुदरा निवेशकों को शेयर बाजार के माध्यम से क्रिप्टो के बारे में जानकारी देते हैं। बिटकॉइन म्यूचुअल फंड। बिटकॉइन ETF और बिटकॉइन म्यूचुअल फंड में से ही चुनने का विकल्प उपलब्ध है। ब्लॉकचेन स्टॉक या ETF क्या है, आइए हम बताते हैं आपको। आप ब्लॉकचेन कंपनियों के माध्यम से भी अप्रत्यक्ष रूप से क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं। जो क्रिप्टो और क्रिप्टो लेन देन के पीछे की तकनीकी में विशेषज्ञ हैं। वैकल्पिक रूप से आप ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करने वाली कंपनियां के स्टॉक या ETF खरीद सकते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प आपके निवेश लक्ष्यों और जोखिम क्षमता पर निर्भर करता है। अब बताते हैं आपको क्रिप्टो करेंसी कैसे स्टोर करें। एक बार जब आप क्रिप्टो करेंसी खरीद लेते हैं तो आपको इसे हैक या चोरी से बचाने के लिए इसे सुरक्षित रूप से स्टोर करना होगा। आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो वॉलेट में स्टोर किया जाता है, जो भौतिक उपकरण या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनका उपयोग आपकी क्रिप्टो करेंसी की निजी कुंजियों को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। कुछ एक्सचेंज वॉलेट सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसके आपके लिए प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे स्टोर करना आसान हो जाता है। हालांकि सभी एक्सचेंज या ब्रोकर स्वचालित रूप से आपके लिए वॉलेट सेवाएं प्रदान करते हैं। चुनने के लिए अलग अलग वॉलेट प्रदान उपलब्ध हैं। हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हॉट वॉलेट स्टोरेज। हॉट वॉलेट स्टोरेज को संदर्भित करता है, जो आपकी संपत्तियों ना हो के परिसंपत्तियों की निजी कुंजियों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। कोल्ड वॉलेट स्टोरेज। हॉट वॉलेट की विपरीत कोल्ड वॉलेट, जिसे हार्डवेयर वॉलेट भी कहा जाता है, आपकी निजी कुंजियों की सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के लिए ऑफलाइन इलेक्ट्रिक उपकरणों पर निर्भर करती है। आम तौर पर कोल्ड वॉलेट शुल्क लेते हैं, जबकि हॉट वॉलेट नहीं लेते। क्रिप्टो करेंसी से आप क्या खरीद सकते हैं, आइए इस बारे में आपको बता देते हैं। जब इसे पहली बार लॉन्च किया गया था तो बिटकॉइन को दैनिक लेन देन के लिए एक माध्यम बनाने का इरादा था, जिससे एक कप कॉफ़ी से लेकर कंप्यूटर या
यहाँ तक कि रियल इस्टेट जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदना संभव हो सके। यह अभी तक पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है, और जबकि क्रिप्टो करेंसी स्वीकार करने वाले संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है, इससे जुड़े बड़े लेन देन दुर्लभ हैं। फिर भी क्रिप्टो का उपयोग करके ई-कॉमर्स वेबसाइटों से कई तरह की उत्पाद खरीदा संभव है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स साइटें। तकनीकी उत्पाद बेचने वाली इस कंपनियां अपनी वेबसाइट पर क्रिप्टो स्वीकार करती हैं। विशीलता की वस्तुएं, ये क्या है? इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता, देखते हैं फिर बताते हैं आपको। कुछ लग्जरी रिलेटर क्रिप्टो को भुगतान के लिए स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन लग्जरी रिलेटर बिट डायल्स बिटकॉइंस के बदले रोलेक्स, पाटेक फिलिप और अन्य हार्ड एंड घड़ियां प्रदान करता है। इसमें कारें भी। कुछ कार का डीलर बड़े ब्रांड से लेकर उच्च श्रेणी के लग्जरी डीलरों तक पहले से ही भुगतान के रूप में क्रिप्टो करेंसी स्वीकार करता है। इसमें बीमा भी हो सकता है, जिसका अप्रैल सन 2021 में स्विम बीमा कंपनी AXA ने घोषणा की कि उसमें जीवन बीमा नियामक मुद्दों के कारण का छोड़कर अपनी सभी बीमा लाइनों के लिए भुगतान करे तरीके के रूप में बिटकॉइन की स्वीकार करना शुरू कर दिया है। प्रीमियर शील्ड इंश्योरेंस, जो अमेरिका के घर और ऑटो बीमा पॉलिसी बेचता है, प्रीमियम भुगतान के लिए भी बिटकॉइन स्वीकार करता है। यदि आप किसी ऐसे रिलेटर के यहाँ क्रिप्टो करेंसी खर्च करना चाहते हैं जो इसे सीधे स्वीकार नहीं करता, तो आप क्रिप्टो करेंसी डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में बिटपे। क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी और क्रिप्टो करेंसी घोटाले, इस बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं, बाकी बाद में। फर्जी वेबसाइटें जो नकली प्रशंसक पत्र और क्रिप्टो शब्दावली का उपयोग करती हैं, जो बड़े पैमाने पर गारंटीकृत रिटर्न का वादा करती हैं, बशर्ते आप निवेश करते रहें। वर्चुअल पोजी स्कीम, क्रिप्टो करेंसी अपराधी डिजिटल मुद्राओं के निवेश करने के लिए बगैर मौजूद अवसरों को बढ़ावा देते हैं और नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान करके भारी रिटर्न का भ्रम पैदा करते हैं। एक घोटाला ऑपरेशन बिट क्लब नेटवर्क ने दिसंबर सन 2019 में अपने अपराधियों पर अभियोग लगाए जाने से पहले 700 मिलियन से अधिक जुटाए थे। तो इतना हम आपको बता दे रहे हैं। अब आगे की जानकारी फिर कभी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर